साथियों ऐसे व्यक्ति जिनके भी मोबाइल की दुकान है और जो लोग मोबाइल बेच रहे हैं या फिर सिम बेच रहे हैं, तो ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है। आपको बता दें कि फिलहाल एक बहुत बड़े केस सामने आया है कि एक ऐसे दुकानदार थे, वो हमेशा से क्या करते कि कुछ सिम को फर्जी यानी सिम को बेचा करते थे। अब तो आपको पता ही होगा कि फिलहाल काफी समय से ये रोक लग चुकी है, लेकिन पहले बेची हुई जो सिमें थी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, और बहुत सारी सिम का क्या है कि जब सरकार ने एक नियम निकाला था कि आप लोग पहले सिम पर कोई भी आधार कार्ड लगवाइए, उसका वेरिफिकेशन कराइए, फिंगरप्रिंट लगवाइए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने फिंगरप्रिंट लगवा लिया और उन्होंने अब वो सिम किसी अपने यार, मित्र, गर्लफ्रेंड, परिवार या फिर किसी को भी दे दी है। अब वो क्या रहा है कि उस सिम का काफी सारे लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। जैसे आप खेती किसानी वाले आदमी हैं, तो क्या हुआ कि एक खेती किसानी करने वाले व्यक्ति, यानी उनका जो हो गया अभी इस समय केस हुआ है, तो वो खेती किसानी किया करते थे। उनको नहीं पता था कि हमारे नाम से जो सिम निकली है तो वो कहाँ यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में नंबर देना, ऐसा करो कि आप हमको सिम निकलवा दीजिए, और हमारे पास सिम है और अब हमारे आधार कार्ड से सिम नहीं निकल रही हैं। 5 से 6 सिम निकलती हैं। बेचारा किसान मजदूर आदमी जाता सिम निकलवा देता है, और जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या करता था कि उस सिम को निकाल करके किसी और दूसरे को दे देता था, और उस सिम की कीमत रखता था कितने, कम से कम 500 रुपया। अब भाई सिम तो निकल गए, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति था वो भी एकदम शातिर इंसान था। वो क्या करता था, लोगों को ब्लैक में सिम बेचा करता था। और जो दूसरा व्यक्ति था वो थोड़ा सही समझदार था, तो वो क्या करता, लोगों को लाता था और बोलता था कि चलो ये वाला फॉर्म भर लो, ये वाला फॉर्म भर लीजिए, और क्या करता था कि सिम के नाम पर धोखाधड़ी करता था। आपने देखा होगा बायोमेट्रिक मशीन होती है, मशीन रखे रहता था, बोलते थे ये वाला फॉर्म है, ये आपका बैंक का, यहाँ से आपको रुपये निकलना है, यहाँ से आपका ये होना है। यानी वो व्यक्ति कई बार दुकान पर, जो दुकान होती है शॉप, वहां पर जाकर के क्या करते थे कि बोलते थे कि चलिए आपको रुपये निकल जाएगा, और मशीन में एक बार आप अंगूठे लगाइए। वो अपने कुछ अल्टरनेट नंबर ऐसे रखते थे जिन पर मैसेज आते थे। व्हाट्सएप ग्रुप था, और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ क्या करते थे कि उनके अल्टरनेट नंबर से ओटीपी भी आ जाता था तुरंत, और यहां से सिम ओपन हो जाती थी। ओपन हुई सिम तो ये लोग इनको क्या करते थे, कहते थे ठीक है आप अपने पैसे निकाल लीजिएगा। यानी आपने देखा होगा कि आजकल बैंक, ग्रामीण बैंक बहुत सारी हैं, तो काफी सारे लोग उसी की आड़ में काफी सारे लोग ऐसा सब व्यापार कर देते हैं कभी कभी कि मानो कि हद ही पार कर देते हैं। समय चलता जाता है, काफी सारे ऐसे बाधाएं आती हैं, और देखते हैं कि इस तरीके से जो फ्रॉड काम चल रहे हैं। तो एक दिन अचानक हुआ क्या, कहते हैं ना कि आखिर चोरी कितने दिन तक छिप सकती है, एक दिन तो खुल ही जाता है मैटर। करीब दोपहर का समय था, और ये व्यक्ति अपनी सिम एक लड़की को दे के आता है, और लड़की उस दिन उस घर से फरार हो जाती है, और वो किसी और लड़के के साथ में दिल्ली भाग जाती है। और जो व्यक्ति सिम देने गया था उसको लगता कि शायद हमारी शादी से इससे होगी है, और ये तो कंफर्म है। लेकिन वो लड़की इसको जब धोखा देके भाग जाती है, तो होता क्या है कि जब उसके ऊपर केस होता है, क्योंकि अब जो लड़की है तो अब सिम है, तो भाई वो घर में तो नंबर देगी, वैसी बात है। 1-1.5 महीना हो गए थे, नंबर दिया, सिम मोबाइल नंबर दे दिया गया, और देखा गया कि ये तो लड़की हमारी घर पर नहीं है। और जब कॉल करते हैं तो फिर एफआईआर होती है। तो लड़की का लोकेशन तो पुलिस वालों ने जब ट्रैक किया तो दिल्ली का था। अब वो काफी ज्यादा सोच परेशान में थे कि यार ये लड़की कहाँ गई। एफआईआर हुई, उन्होंने कहा जो लड़की सिम चला रही है वो किसके नाम है सिम। एक पुलिस वाले ने पूछा, उन्होंने कहा कि ये सिम तो हम ही लोगों के नाम है। उन्होंने कहा क्या नाम है आप लोगों का, किसके नाम पे सिम है। उन्होंने कहा आप खुद देख लीजिए। जो उस नंबर को देखा गया तो वो नंबर किसी और लड़के, जिससे घर वालों को पता तो था कि ये किसी से बात कर रही है, उस व्यक्ति को भी बारे में पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि वो सिम उसके नाम ही है।
लेकिन उन्होंने कहा इसमें नाम तो कुछ और आ रहा है, और वहां तक इसके संपर्क कैसे उस मोहल्ले में, ये तो उस गांव के एड्रेस है। तो उनके जब खानदान में जब पुलिस जाती है, उन्होंने कहा सिम निकली हुई थी आपके डॉक्यूमेंट से, सिम कहाँ है? उनका हमें तो नहीं पता। फिर किसान ने कहा कि एक लड़का था, उसने फिंगर लगवाया था। कहते कि दादा फिंगर लगा दीजिएगा और आपका ये रुपया भी आपको 500 मतलब रुपया भी मतलब आपको दे देंगे, और हमारे काम भी हो जाएगा, और ये भी काम करना, ये भी काम करना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। 500 रुपये उस बंदे ने उसको भी दिए, और जब ये ब्लैक से यहाँ पर सिम लेता था देता था तो 500 यहाँ से कमाता था। इसका अधिकांश था ब्लैक वाला काम रहता था हमेशा। और जो बीच वाला व्यक्ति इसलिए करता था क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट थे दुकानों से। अब उनका जो भी गुना भाग हो, उनको जो प्रॉफिट हो। जब लड़की भागी तो फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसके एड्रेस पड़े हुए थे सिम पे लगे हुए थे, उसके यहां तक पुलिस पहुंचती है, उनको भी पकड़ती है। पुलिस में उसके आईपी एड्रेस के माध्यम से उस लड़की को भी पकड़ा जाता है, और देखा जाता है कि आखिर ये लड़की कहां तक पहुंची, क्या है कैसे है। तो दिल्ली में ये लड़की पकड़ी जाती है। दिल्ली में जब ये लड़की पकड़ी जाती है तो देखा जाता कि पूछता है कि ये सिम कैसे आई है। उनका उस वाले लड़के से मांगी थी। लड़के से पूछते कि कैसे क्या मांगी थी सिम, ये तो सिम उसके नाम है। उनका 500 रुपये उनको निकालने थे, 500 रुपये उनको दे दिए थे। हमने कहा था फिंगर लगाओ, तो फिर हमने इस माध्यम से सिम निकाली थी। उनका अच्छा करे। हाँ, इसके बाद उस लड़के ने इस लड़के को पकड़ा। इस लड़के ने जो और बीच में शामिल थे वो भी पकड़े। इसके बाद ये जो सिम वाला जो ग्रोह था, पूरा ग्रोह की ग्रोह पकड़ गया। बात समझ रहे हैं? अगर आप लोग भी सिम मोबाइल की दुकान है तो भैया सावधान हो जाए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक।